आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बिरयिं पडुच्च पंडिये। पंडित कौन होता है? शास्त्रकार ने कहा, विरति की अपेक्षा व्यक्ति पंडित होता है। संयम जीवन में आ गया, सर्व विरति ग्रहण हो गई, पापों का, अशुभ योगों का पूर्णतया प्रत्याख्यान हो गया। 3 करण 3 योग से, करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। यों अशुभ योगों का, सावध्य योग का 9 भंगों से, 9 कोटि सहित प्रत्याख्यान कोई व्यक्ति कर देता है जीवन भर के लिए, वह व्यक्ति पंडित कहलाने का अधिकारी होता है। श्रावक होता है जिसमें कुछ विरति कुछ अविरति, वह बाल पंडित होता है। जिसमें बिल्कुल भी त्याग संयम नहीं, वह व्यक्ति बाल कहलाता है। बाल पंडित, बाल पंडित। पंडित शब्द का एक सामान्य सा अर्थ है विद्वान, ज्ञानी। आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। वहाँ विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्दों में बताया गया है, विद्वान सुधि कवि विचक्षण लब्ध वर्णा, गह प्राप्त रूप कृति कृष्टभिरूप धीरा, मेधावी कोविद विशारद सूरिदोषज्ञ, प्राज्ञ पंडित मनीषी बुध प्रबुद्ध। विद्वान, सुधी, कवि, लब्ध वर्ण आदि आदि और पंडित, ये सब एकार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो पंडित का अर्थ हो गया ज्ञानी, विद्वान। नाममाला अभिधान चिंतामणि में कहा गया, पंडा तत्वानुगा, तत्वानुगामिनी बुद्धि पंडा होती है। और जिसमें पंडा है वह व्यक्ति पंडित हो जाता है। आदमी को प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन में पंडितता का विकास हो। पंडित मरण, साधु अवस्था में कोई देहावसान को प्राप्त होता है, वह पंडित मरण हो जाता है। मनुष्य में बुद्धि भी होती है, कईयों में बहुत उच्च कोटि की बुद्धि होती है, कई लोग निर्बुद्धि या मंद बुद्धि भी होते हैं। तो बुद्धि का विकास होना भी विशेष बात है। मैं बुद्धि का समर्थक हूँ, बुद्धि का सम्मान कारक हूँ, बुद्धि की इच्छा भी रखता हूँ कि बुद्धि का विकास हो। बुद्धि अपने आप में बहुत पवित्र चीज है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से बुद्धि प्राप्त होती है। औत्पत्ति की बुद्धि कितनी विशिष्ट बुद्धि होती है। वैनयी की बुद्धि होती है, कार्मिकी, पारिणामिकी, 4 प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं। कहा जाता है आचार्य भिक्षु में मानो औत्पत्ति की बुद्धि का विकास था। तो बुद्धि एक पवित्र तत्व है। बुद्धि का होना अच्छा, पर ध्यान देने की बात यह है
आदमी बुद्धि का उपयोग क्या करता है। बुद्धि का उपयोग समस्या के समाधान में करता है या बुद्धि का उपयोग समस्या को पैदा करने में करता है। हम बुद्धि से समस्या पैदा क्यों करें, समस्या का समाधान करने का समुचित प्रयास करें। कम समझ वालों को भी समझाने का प्रयास करें। एक रोगी आदमी था, रोग उसके खांसी का था, खांसी बहुत ज्यादा आती थी। और खांसी में कई बार उलझ जाता, कई देर खांसी आती रहती। तो परेशान हो गया खांसी से। परिवार के लोग भी चिंतित हो गए कि खांसी की बीमारी जा नहीं रही है। अनेक वैद्यों को दिखाया गया परंतु सफलता नहीं मिली। सफलता न मिलने का एक कारण यह था कि वह रोगी दही खाने का बड़ा शौकीन था। खांसी में भी दही नहीं छोड़ता, दही खाने से खांसी ठीक नहीं हो पा रही थी। एक कोई वैद्य आया, अनुभवी था और रोगी की मानसिकता को समझने वाला भी था। उसने नाड़ी को देखा, रोगी की नाड़ी को देख करके कहा कि बीमारी पकड़ में आ गई है, इलाज कर दूंगा, दवाई भी ज्यादा नहीं दूंगा, एक पुड़िया, बस एक पुड़िया दूंगा और जल्दी ही 3 दिनों के भीतर यह खांसी की समस्या समाधान को प्राप्त हो जाएगी। रोगी बोला कि वैद्य जी दवाई तो ठीक है और परहेज क्या रखना पड़ेगा। आप जैसे कई वैद्य आ चुके मेरे पास, वे दवाई बताते साथ में बोलते दही बंद है, दही नहीं खाना। तो वैद्य जी महाराज दही मैं नहीं छोड़ सकता, आप पहले ही सुन लीजिए मेरी बात। वैद्य जी बोले रे दही छोड़ने की मनाही मैंने कब की तुमको, न मैं मनाही करना चाहता दही की, मैं तो तुमको यह कहता हूं कि मेरा एक पुड़िया लो और जितना दही तुम रोज खाते थे भले दुगना दही खाना तुम। अरे खांसी में तो दही खाने में लाभ ही लाभ है, कितने लाभ है खांसी में दही खाने से। रोगी ने सोचा ये तो गजब के वैद्य आए हैं कोई। अब तक जो पहले आए सबने कहा दही छोड़ो तब दवाई काम करेगी, ये तो गजब के कि दही दुगना खाओ भले, पुड़िया मात्र एक ही दूंगा मैं तो। ऐसे वैद्य दुर्लभ वैद्य जी ये तो। वैद्य जी बोले रे दही खाने में, खांसी में दही खाने में लाभ ही लाभ है, खूब खाओ, अच्छी तरह खाओ, मुझे क्या दिक्कत है दही तुम खाओ तो रोगी बोला वैद्य जी लाभ फिर क्या है खांसी में दही खाने से। वैद्य जी संस्कृत के जानकार थे ही, बोले कि देखो काशे दद्नो भोजनेन लाभः सन्ति त्रयो ध्रुवं न वार्धक्यं न वा चौर्यं नश्वा भक्षयति क्वचित। कि खांसी में दही खाने से 3 अच्छे लाभ, 3 खास लाभ हैं। पहला लाभ यह है न वार्धक्यम, कोई नव युवक आदमी है, खांसी में दही खाने वाला है, उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा क्यों बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? कि बस बुढ़ापा आने से पहले ही काम उसका पूरा हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा किसको। अच्छा
थोड़ा सा रोगी सहमा। दूसरा लाभ वैद्य जी, दूसरा लाभ यह है नवाचौर्यम, जो खांसी में दही खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है, चोर नहीं घुस सकते। क्यों? क्यों क्या? चोर तो प्राय रात को ही आते हैं ना। खांसी में दही खाने वाले को नींद आएगी नहीं, वो तो रात में खस खस करता रहेगा, जागता रहेगा और खस खस करेगा, तो चोर फिर कैसे घुसेगा घर में? तो चोर नहीं घुस सकेगा। तीसरा लाभ न स्वाभक्षयति क्वचित, खांसी में दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों? क्यों क्या? शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि लाठी हाथ में रखनी पड़ेगी, लाठी हाथ में रखेगा तो कुत्ता निकट आएगा कैसे फिर? ये 3 लाभ हैं। रोगी ने ये बातें सुनी, बोला वैद्य जी महाराज आपको तो जिंदगी भर दही खाने का त्याग कर दूं, मैं तो नहीं खाऊंगा दही अब मैं। रोगी ने दही खाना छोड़ दिया, वैद्य जी ने दवाई दी, बीमारी से मुक्त हो गया, स्वस्थ हो गया। अब तरीके से उसको समझाया, बुद्धि से समझाया, तो रोगी मान भी गया, वो स्वस्थ भी हो गया। तो बुद्धि के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम लोग जैन शासन में जी रहे हैं, भगवान महावीर की परंपरा में, और जैन शासन की 2 धाराएं दिगंबर और श्वेतांबर। संस्कृत में कहा गया है नासांबरत्वेन शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षसेवाश्रयणेन मुक्तिः कसाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव। कवि ने कहा नासांबरत्व, कि दिगंबरत्व मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, न शीतांबरत्व, श्वेतांबर बन जाने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, तर्कवाद का प्रयोग करने मात्र से मुक्ति नहीं, तत्ववाद मात्र से मुक्ति नहीं, अपने पक्ष को समर्थित करने के प्रयास से मुक्ति नहीं, इतने मात्र से नहीं। मुक्ति कब मिलेगी? कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, जब कसायों से, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनसे मुक्ति हो जाएगी, इनसे छुटकारा हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। कल सायंकाल मुनि पुण्य सागर जी आदि संतों से भी मिलन हो गया। पहले तो हमने सुना कि शायद मिलना नहीं हो पाएगा, परंतु अच्छा मिलन हो गया और संतों से संत मिले, अच्छी बात। संत संतां का पाहुणा, संतों के संत पाहुणे बने। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागम आश्रय, कि साधुओं के दर्शन भी पुण्य हैं। साधु तो तीर्थ के समान होते हैं, जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ साधु होते हैं। और साधुओं की संगति, साधुओं की सेवा, साधुओं की भक्ति से तो अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। जैन शासन की दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, आचार्य विद्यानंद जी दिल्ली में विराजते हैं, उनसे तो अनेक बार परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय भी अनेक बार मिलने का काम पड़ा। अभी मैं दिल्ली गया था सन 2014 में, तब भी मैं कुंद कुंद भारती भी गया था, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज से मिलन, और भी यदा कदा दिगंबर आचार्यों मुनियों से मिलना होता है। खैर, हम सभी साधना में आगे बढ़े, हमारा पांडित्य
निखरे विकसित हो और हम जैन सिद्धांतों का, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करने का भी प्रयास करें। शास्त्रों में कितना ज्ञान है और कुछ मनन साथ में हो, समय निकालें स्वाध्याय के लिए, तो स्वाध्याय से प्रकाश मिल सकता है, पथ आलोकित हो सकता है और फिर गुरु का योग मिल जाए, गुरु के सानिध्य में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले और भी अच्छी बात होती है। स्वाध्याय से ज्ञान मिले, फिर ज्ञान के साथ हमारा आचार भी अच्छा हो जाए रहे। एयं खुणानिनो सारम जब मन हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। आश्रय ज्ञानी आदमी का सार यह है, ज्ञान का सार नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। ज्ञानी आदमी हिंसा न करे, अहिंसा का पालन करे, यह ज्ञान का बड़ा सार है। समता अहिंसा है, जीवन में समता है तो अहिंसा है, अहिंसा है तो समता भी है। पंच परमेष्ठी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनि वीतराग या वीतरागता के साधक होते हैं। गीत में कहा गया, श्रद्धा विनय समेत नमो प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंताण। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता। शरद चंद्र सम श्वेत नमो अरहंताणम्। प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम्। अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम्। प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम्। धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक। शासन में समवेत नमो आयरियाणम्। प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम्। तो पंच परमेष्ठी हम नमस्कार महामंत्र का भी जप करने का प्रयास करें और जीवन में पांडित्य, समता, अहिंसा का विकास हो, यह हमारे लिए अभिलषणीय है।